गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी हमारे यहाँ पे ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जो जाके एप्लीकेशन से चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्त्री सुरक्षा स्कीम टू गिव मंथली पेंशन टू अनएम्प्लॉयड विमेन एंड ट्रांस विमेन। तो ये बात यहाँ की है कौन सी गवर्नमेंट ने, दैट इज़ केरला गवर्नमेंट ने। फिर बात करें इंडिया की पोजीशन इन दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग। तो इसमें भारत आता है 3rd नंबर पर। भारत का पहला स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा बना है जहां पर एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया फॉर दी एमएलए अटेंडेंस। तो ये क्या आंध्र प्रदेश ने। अभी हाल ही में असम में एक रेल कम रोड टनल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे, एंड ये कनेक्ट करेगा गोहपुर और नुमालीगढ़ को। फिलीपाइन ईगल की बात करें, अभी इसको रिसेंटली लिस्टेड किया गया अंडर द क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी। फिर बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग से, अभी एक बिहाना नाम की साइट है जिसको कि यहाँ पे आईवीसी से रिलेट किया जा रहा है। उसके बाद बात करें नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इसको इनोग्रेट किया है असम के मुराद में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैंडेटरी किया है जो नेशनल एंथम है उसके नेशनल सॉन्ग है उसके 6 स्टैंजास को यहाँ पे जो है गाया जाएगा बिफोर द नेशनल एंथम। अभी कंपनी है दैट इज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसने जीता है फीपी अवार्ड 2025। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को सेलेक्ट किया गया फॉर दी चैंक क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026, तो ये हुई है भारत मंडपम दैट इज़ न्यू दिल्ली में। अभी जो है बारबाडोस लेबर पार्टी ने सभी जो वहाँ पे 30 पार्लियामेंट्री सीट्स थी उनको जीत लिया लगातार तीसरी बार। चेयरमैन कौन बने हैं गिफ्ट सिटी के, तो ये बने हैं उदय कोटक। 2026 को डिक्लेयर किया है यूएन ने एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स। उसके बाद बात करें कियारा आडवाणी, ये बनी है मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पे जो है डायरेक्ट किया है कि वो एक डेडिकेटेड वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को यहाँ पे क्रिएट करे, उसको फॉर्म करे। किस स्टेट को लेके यहाँ पे बात की गई है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओवर विच रिवर, तो यहाँ पे पेनियार रिवर को लेके बात की गई है। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं शिखर धवन। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक, तो भारत है यहाँ पे 75th नंबर पर। और वहीं बात करें टॉप कंट्री इस बार कौन सी है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे दैट इज सिंगापुर। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए एंड सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, रिसेंटली हु वॉन दी FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026। तो 2026 में FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को किसने जीता है, तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और किसको हराकर इन्होंने ये पूरी चैम्पियनशिप को जीता है, तो इन्होंने यहाँ पे फैबियानो करुआना को हराकर जो है ये पूरी चैम्पियनशिप दैट इज़ FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीत लिया है। तो नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। तो इनकी कंट्री भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन वॉन 2026 FIDE फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है फैबियाना करुआना को। ठीक है, एंड ये जो पूरी चैम्पियनशिप थी ये हो रही थी जर्मनी में, तो ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स के हम इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक और क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। तो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा दैट राशिद खान बिकम द फर्स्ट बॉलर टू अचीव
which historic milestone in men's T20 cricket during the 2026 ICC Men's T20 वर्ल्ड कप। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो ICC Men's T20 वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये वर्ल्ड कप? तो ये हो रहा है बेसिकली इंडिया और श्रीलंका में, ठीक है। एंड इसी में जो राशिद खान है जो कि बिलोंग करता है कौन से देश से? दैट इज़ अफगानिस्तान से। तो ये बने हैं पहले बॉलर टू अचीव 700 विकेट्स इन दी मेंस T20 क्रिकेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नाम क्या है इनका? राशिद खान। कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। एंड ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू क्लेम 700 विकेट्स इन दी मेंस T20 क्रिकेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो ये रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है, ये इन्होंने UAE दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पे इस रिकॉर्ड को बना दिया है। अब कुछ लास्ट आपके करंट अफेयर की न्यूज़ थी जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें WPL की, दैट इज़ विमेन प्रीमियर लीग की, तो इसको जीता है RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। ये जीता है दूसरी बार और इसमें रनरअप कौन सी टीम रही थी? वो रही थी दिल्ली कैपिटल्स। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, भारत ने जीता है, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। फिर बात करें सेफ अंडर 19 विमेंस चैम्पियनशिप की, तो इसमें इंडिया जीता है, किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026, तो इसको जीता है झारखंड ने। देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 टाइटल को यहाँ पर जीत लिया थाईलैंड मास्टर्स 2026 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस सिंगल का टाइटल ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेंस सिंगल का टाइटल ये जीता है एलिना रैबाकिना ने। फिर बात करें विमेंस प्रीमियर लीग की, तो उसमें पहली बैटर बनी है जिन्होंने की सेंचुरी यहाँ पे बना दी है, तो वो है नेट साइवरब्रंट जो कि बिलोंग करती है इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलियन के क्रिकेटर बाय द नेम ऑफ एलिसा हेली, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। फिर बात करें साइना नेहवाल की, अगेन बैडमिंटन से बिलोंग करती है और इन्होंने भी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। फिर बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, तो इसको जीता है विदर्भा ने। तो ये आपके कुछ लास्ट जो है करंट अफेयर्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर अबॉर्ड विच मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे बात करें USA की बात चल रही है और इसने अपना पहला फर्स्ट एवर एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ ए माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको यहाँ पे अबॉर्ड किया किस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से? तो इसमें आंसर होगा दैट इज़ C-17 ग्लोबमास्टर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए बात करें, द माइक्रो रिएक्टर वॉज ट्रांसपोर्टेड जॉइंटली बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। एंड यहाँ पे बात करें जो ये वॉट माइक्रो रिएक्टर है इसको डेवलप किया है विलार एटॉमिक्स ने। एंड इट वॉज एयर लिफ्टेड अबॉर्ड्स अ बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 टू हिल्स एयर फोर्स बेस इन उटाह, ठीक है। तो ये जो अबोर्ड यहाँ पे किया गया, इसको एयरलिफ्ट किया है, वो किसके द्वारा किया गया? तो ये हुआ है बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 के द्वारा। तो इसमें आपको ये जो पूरा नाम है ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इस पूरे एयरक्राफ्ट का नाम। एंड कंट्री कौन सी होगी यहाँ पे? दैट इज़ USA। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ विच फ्रेंच लीडर टू इंडिया। तो अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि फ्रांस के जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, तो वो जो है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में आ रहे हैं, नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो इन्हीं की विजिट पे 2026 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था ऐसा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ दी फ्रांस, ठीक है। एंड 2026 को यहाँ पे इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन ये डिक्लेयर किया गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, द इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट कॉपरेशन इन AI, emerging technologies and digital infrastructure, and the leaders will engage at the AI Impact Summit in Mumbai to promote ethical and inclusive AI development। तो बेसिकली इसमें इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पूरा जो ईयर है दैट इज़ इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, दैट इज़ 2026। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रिसेंटली डिस्कवर्ड 2000 ईयर ओल्ड आयरन एज टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट हिगार्ड इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अभी जो है 2000 साल पुराने एक ओल्ड आयरन एज का टेम्पल कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया गया है, तो ये किस देश में डिस्कवर हुआ है? तो ये हुआ है डेनमार्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो आयरन एज टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड एट हेडेगार्ड नियर, अगर हम बात करें ये डेनमार्क का एक सेंट्रल जुटलैंड करके एक जगह है जहाँ पर इसको जो है डिस्कवर किया गया है, ठीक है। एंड इस पूरे एग्जीबिशन को यहाँ पे लेड किया किसने, इनका नाम ये है पूरा म्यूजियम दैट इज़ मिथ थाईलैंड, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको यहाँ पे एग्जर्वेट किया गया एंड द साइट डेट्स टू अराउंड 0 AD एंड फंक्शनड एज अ फोर्टिफाइड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेंटर। तो इसमें बेसिकली आयरन एज टेम्पल कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे आयरन से बना, मतलब आयरन एज का ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और ये किस देश में डिस्कवर किया गया है, यानी कि उसको यहाँ पे खोजा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें डेनमार्क की, तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ डेनमार्क। बात करें इसकी कैपिटल की तो ये होगी कोपेनहेगन एंड करेंसी की बात करें तो ये हो जाएगी डेनिश क्रोन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच बैंक बिकम द फर्स्ट इशूअर इन द एशिया पैसिफिक टू पायलट वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स। तो पहला बैंक कौन सा बना है जिसने कि यहाँ पे एशिया पैसिफिक टू पायलट वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को यहाँ पे इशू किया है, तो ये बना है DBS बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो DBS बैंक बिकम द फर्स्ट इशूअर इन द एशिया पैसिफिक टू पायलट वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स दैट इज़ VIC। और इस इनिशिएटिव द इनिशिएटिव इज़ इन कोलैबोरेशन विद वीज़ा, आपने कार्ड में देखा होगा ना यहाँ पे लिखा रहता है वीज़ा, तो उसी के कोलैबोरेशन से इसको यहाँ पे शुरू किया गया। एंड द वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स एनेबल्स सिक्योर AI एजेंट इनिशिएटेड डिजिटल पेमेंट्स एंड द पायलट डेमोन्स्ट्रेटेड रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन यूजिंग DBS एंड POSD कार्ड्स। तो इसमें बेसिकली बात करें कि पहला एशिया पैसिफिक टू पायलट वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को इशू करने वाला बैंक कौन सा बना है, तो ये बना है DBS बैंक। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा डेविड सी फैब्रर often called as grandfather of internet was associated with which early development of which key networking framework। तो अभी हाल ही में डेविड जे फैब्रर की यहाँ पे डेथ हुई है, जिनको यहाँ पे ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी या फिर इन्होंने फाउंडेशन करी थी किस चीज़ की, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नाम क्या है, डेविड जे फैब्रर, और इन्हें यहाँ पे ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो देखिए ये थे कौन, डेविड जे फैब्रर, राइट। एंड 7 फरवरी 2026 को एट द एज ऑफ 91 टोक्यो जापान में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ लास्ट 12 मंथ का जो कंटेंट है आपका MCQ फॉर्मेट में, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने लास्ट 12 मंथ का पूरा रिवीजन कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा, और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है अगेन सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। तो किस सिटी में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम इसको स्टैब्लिश किया गया है, तो ये स्टैब्लिश हुआ है मथुरा में, दैट इज़ उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इट विल बी डेवलप्ड विद इन द कैंपस ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी एंड द म्यूजियम विल हाईलाइट द कल्चरल, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कैटल इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो न्यूज़ में आई हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि बात करें भारत की पहली सिटी जहाँ पे 24 आवर्स पोर्टेबल टैप वाटर आपको मिलेगा, यानी कि जो सिटीजन्स है, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो डायरेक्टली टैप वाटर का पानी पी सकते हैं। काफ़ी पोर्टेबल टैप वाटर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है उड़ीसा का शहर है दैट इज़ पुरी। फिर बात करें कंट्री की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, इसको लॉन्च किया गया है वाराणसी में। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ उत्तर प्रदेश के नोएडा में। भारत का पहला वेमेन लेड फूड हब जिसका नाम रखा गया है मौली, कहाँ पर, महाराष्ट्र के मुंबई में। इंडिया का पहला सोलर पावर्ड असेंबली कहाँ पे बनी है ये, तो ये बनी है दिल्ली असेंबली। फिर बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, तो अगेन आपको वाराणसी का नाम ध्यान रखना है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, तो ये बनी है गुजरात के सूरत में। इंडिया की फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, तो ये बनी है अमरावती में। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ पे, तो ये लखनऊ में। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। इंडिया की पहली सोलर सिटी सांची। इंडिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, तो ये बनी है राजस्थान का शहर दैट इज़ कोटा। इंडिया की पहली बैगर फ्री सिटी, तो ये बनी है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। एंड इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज़ बायोबैंक, तो ये बना है चेन्नई में।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आयशा करीम हु वॉन दी वीर गाथा 5.0 सुपर 100 टाइटल फॉर हर आर्ट वर्क पोर्ट्रेइंग द वेलर ऑफ विच गैलेंट्री अवार्डी। तो यहाँ पे आयशा करीम ने जीता है वीर गाथा 5.0 सुपर 100 टाइटल किस चीज़ के लिए? तो इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मेजर संदीप उन्हीं कृष्णन को। तो उन्हीं के पोर्ट्रे के लिए इनको यहाँ पे ये पूरा अवार्ड दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आयशा करीम फ्रॉम गुवाहाटी वॉन द प्रेस्टिजियस वीर गाथा 5.0 सुपर 100 टाइटल एंड शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दी सरला बिरला ज्ञान ज्योति स्कूल, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को, जो कि 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसके हीरो थे। एंड इन्हें अगर हम बात करें अशोक चक्र मिला हुआ है मेजर उन्नी कृष्णन को, और इन्हीं के प्रोजेक्शन के लिए मतलब इनका पोर्ट्रे इन्होंने बनाया, जिसकी वजह से आयशा करीम को यहाँ पे मिला है वीर गाथा 5.0 सुपर 100 टाइटल। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, मिया अमोर मोटले बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन फरवरी 2026। तो अगर हम बात करें मिया अमोर मोटले की, तो ये अभी रिसेंटली बनी है बारबाडोस की पीएम। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था एंड इसमें आपको इनका नाम ध्यान रखना है। मिया अमोर मोटले जो कि बन चुकी है बारबाडोस की यहाँ पे पीएम, एंड इन्होंने अपना लगातार तीसरा टर्म यहाँ पे सिक्योर किया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब रिसेंट कुछ पीएम यहाँ पे न्यूज़ में है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें जापान की पीएम सानिया ताकयाची फर्स्ट फीमेल पीएम ये बनी है। थाईलैंड की है अनुतिन चरनाविरुकल। लिथुआनिया की बनी है इंगा रुगियन करके। यूके की बने हैं कीर स्टारमर। भूटान से आप लोगों को ध्यान रखना है शेरिंग तोपके। पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ। रशिया से है मिखिल मिशुस्तिन। इटली की हैं जॉर्जिया मेलोनी। इसराइल से है बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका में हारिनी अमरासरैया। एंड कनाडा, इसमें आपको नाम ध्यान रखना है मार्क कार्नी का, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच रिसेंटली इन न्यूज़। तो अभी जो है यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क की न्यूज़ में है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि ये जो पूरा पार्क है वो कहाँ पे जो है लोकेटेड है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजाजी नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में है क्यों, तो देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलाउड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड थ्रू राजाजी नेशनल पार्क विद कंडीशन दैट नो कमर्शियल व्हीकल विल ऑपरेट ऑन इट। एंड ये जो पूरा यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है ये आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगा, बिटवीन दी जो शिवालिक रेंजेस हैं और जो इंडो जेंजेटिक प्लेन है ना उसके बीच में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज़ राजाजी नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। तो फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला इंस्टीट्यूट यहाँ पे कौन सा बना है, तो ये बना है एम्स दिल्ली, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली यहाँ पे पहला इंस्टीट्यूट बना है। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज़ न्यू दिल्ली, इन शॉर्ट वी कॉल इट एम्स न्यू दिल्ली, become the first in India to announce a face transplant program, and the Department of Plastic, Reconstructive and Burn Surgery started a registry for the patients with severe face deformities and loss of function like breathing and blinking, and इसको यहाँ पे इशू करने वाला पहला इंस्टीट्यूट बना है एम्स दिल्ली। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ न्यूली रिलीज्ड एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉलोज विच रेगुलेटरी अप्रोच। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का पहला यहाँ पे एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क कौन सा बना है जिसने इसको ये पूरा रिलीज़ किया है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, अ प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल सपोर्टेड बाय द एग्जिस्टिंग लॉज। तो ये इंडिया का न्यूली रिलीज्ड एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जो कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग लॉ, इसको यहाँ पे क्या करता है, इसको यहाँ पे फॉलो करता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और हम सभी जानते हैं इस बार जो एआई इम्पैक्ट समिट है वो भी भारत में ही होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ट्रांसफर पीडीएस सब्सिडी यूजिंग एन आरबीआई ऑथराइज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो पहला स्टेट यहाँ पे कौन सा बना है, तो ये बना है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज पीडीएस वाज लॉन्च बाय द अमित शाह, जो कि हमारे
होम मिनिस्टर है ऑन द February 2026 and the launch took place at Mahatma Mandir which is in Gujarat and Gujarat became the first state to transfer PDS subsidy that is जो public distribution system है उसकी subsidy using RBI authorized central bank डिजिटल करेंसी। तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाला पहला जो स्टेट बना है वो बना है गुजरात। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द सुपोषित गरुदेश्वर मिशन लॉन्च्ड इन गुजरात प्राइमरली एम्स टू एड्रेस विच इशू। तो सुपोषित गुरुदेश्वर मिशन की बात करें तो इसको गुजरात में लॉन्च किया गया है एंड पर्पज़ इसका किस चीज़ को लेके, मेल न्यूट्रिशन को लेके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसको रिसेंटली अमित शाह के द्वारा ही लॉन्च किया गया है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एंड द मिशन एम्स टू टैकल मेल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स ऑफ दी चिल्ड्रंस, राइट। तो सुपोषित गरुदेश्वर आप लोगों को ध्यान रखना है, पूरा मिशन गुजरात में लॉन्च बाय दी अमित शाह एंड इसमें मेल न्यूट्रिशन को लेके जो है वो बात की गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो कि हो रही है दिल्ली में। तो इसकी जो यहाँ पे थीम है वो है एआई फॉर ऑल, ठीक है। तो इसमें सर्वजन हित्या सर्वजन सुखिया, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, एआई फॉर ऑल, राइट। एंड ये 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हो रही है? भारत मंडपम में। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है द कुमार भास्कर वर्मा सेतु इनोग्रेटेड इन February 2026 कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस इन असम। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु की बात करें तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है किस किस को? तो ये कनेक्ट कर रहा है गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पूरे ब्रिज को इनोग्रेट किया हमारे देश के पीएम दैट इज़ नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड जो ये कुमार भास्कर वर्मा सेतु है ये 1.24 किलोमीटर का लॉन्ग 6 लेन का एक एक्स्ट्रा डोज्ड पीएससी ब्रिज है जो कि यहाँ पे बना है लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत में। एंड ये जो पूरा यहाँ पे सेतु है ये बना है कौन से रिवर पर? दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर पर एंड इट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन 8.4 किलोमीटर कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ठीक है। तो कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है, किसने किया, कितने मीटर मतलब कितने किलोमीटर की लेंथ है? तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ द न्यूली अप्रूव्ड NOVP2 वैक्सीन ओवर ऑल्डर ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसका यहाँ पे जो है क्या की एडवांटेज है? तो इट इज़ जेनेटिकली मोर स्टेबल, तो इसका यही एडवांटेज है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो यहाँ पे OPV है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? दैट इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट और इसको यहाँ पे किसने अप्रूवल दिया है? तो इसको अप्रूवल दिया है WHO ने। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 को। तो इसको यहाँ पर जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसको हराया? फैबियानो करुआना को उन्होंने हराया है। राशिद खान बने हैं फर्स्ट बॉलर टू अचीव द हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय अचीविंग 700 विकेट्स इन द मेंस T20 क्रिकेट ड्यूरिंग द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। C-17 ग्लोब मास्टर 3 की बात करें USA के द्वारा बेसिकली ये न्यूज़ में देखा गया है। एंड ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि यहाँ पे एयरलिफ्ट कर रहा है किस चीज़ को? फर्स्ट एवर एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ दी माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर को, ठीक है। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को डिक्लेयर किया गया। 2000 ईयर ओल्ड आयरन एज टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे देखा गया? तो ये मिला है डेनमार्क में। एशिया पैसिफिक टू पायलट वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स, तो इसको इशू किया DBS बैंक ने। ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट कहे जाने वाले डेविड से फैरबर, इनकी डेथ हुई है। IP का उन्होंने यहाँ पे इन्वेंशन किया था, उसको यहाँ पे डेवलप किया था। फिर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूज़ियम, तो ये खुला है मथुरा में। वीर गाथा 5.0 सुपर 100 टाइटल इसको जीता है किसने? ये जीता है आयशा करीम ने। इन्होंने पोर्ट्रेट तैयार किया था किसका? मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का। मैया अमोर मोटले बनी है बारबाडोस की यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। फिर बात करें राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की बात करें तो इसको यहाँ पे अनाउंस किया है एम्स दिल्ली ने। AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें तो इसका पर्पज़ क्या था यहाँ पे? तो इसका पर्पज़ एक एग्जिस्टिंग लॉ को लेकर उन्होंने बात करी है। फिर बात करें RBI ऑथराइज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, तो इसके थ्रू यहाँ पे पहला स्टेज जिसने कि PDF सब्सिडी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो ये बना है गुजरात।
सुपोषित गुरुदेश्वर मिशन, तो इसको यहाँ पे शुरू किया है गुजरात में मेल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के थीम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे एआई फॉर ऑल। फिर बात करें कुमार भास्कर वर्मा सेतु की, तो ये बेसिकली गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है और ये आपको जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पर मिलेगा देखने के लिए। एक 1.24 किलोमीटर का लॉन्ग 6 लेन एक्स्ट्रा डोज पीएससी ब्रिज है जिसकी कॉस्ट यहाँ पे अराउंड 3030 करोड़ रुपीज़। फिर बात करें OPV2 वैक्सीन की, तो ये ऑरल पोलियो वैक्सीन है जिसको यहाँ पे अप्रूवल दिया है किसने, WHO ने, और ये ओल्ड जो वैक्सीन थी उससे जेनेटिकली मोर स्टेबल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री किसने करी जापान के इलेक्शन में, तो ये किया सानिया तकयाची ने, जो कि बनी है जापान की पहली विमेन PM, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड आज आप लोग बताओगे कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका नाम आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो कोर्सेज है जहाँ पे आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो 1,000,040, जिसके बाद आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।